हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी दोस्त। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है वो पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज जो हैं वो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतने मैसेज को पढ़ पाना और इतने मैसेज का रिप्लाई कर पाना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो जेन्युइन दिक्कतें हैं वो मैंने ली जरूर है मेरे प्यारे साथी, और उनको रिप्लाई भी मिला होगा। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, जो नंबर ऑफ जीरोज में आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं अभी आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो नंबर ऑफ जीरोज की क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो रिमाइंडर थ्योरम मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करेंगे। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, क्योंकि इस बार मैंने पहली बार जो है वो क्लासिफिकेशन 3 दिन में पढ़ाया है। प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाया है। प्राइम नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा कराए हैं। इस वजह से ये क्लास जो हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो आपकी बढ़ गई हैं। तो मैं आपसे यह कहूँगा कि इनसे परेशान मत होना। आगे जो भी आपके चैप्टर आएंगे, जैसे एचसीएफ एलसीएम हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, उसमें कोई आपको इतना बड़ा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ मेरे प्यारे दोस्त बताने के लिए होती हैं। और फिर इसमें 60% 70% जो बच्चे हैं वो फ्रेशर हैं, तो उनको भी साथ लेके हम लोगों को चलना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। पढ़िएगा मेरे प्यारे साथी और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आधे घंटे में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अगले आधे घंटे में जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। अगले आधे घंटे में हम लोग जो है वो रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। बस 2 क्लास और लगेंगी। ठीक है मेरे भाई, आपके सामने ये संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले ये मुझे बताइए, क्या ये लगातार संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगातार संख्याएं दी हुई हैं। शुरुआत 1 से है। तो बस मुझे आप इतना बता दीजिए, क्या मैं इसे 163 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके लगातार संख्याएं हैं और 163 तक जा रही हैं, तो 163 फैक्टोरियल हैं। कुछ बच्चों का डाउट्स था कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है, इसमें आप क्यों 5 से डिवाइड नहीं करते? तो मेरे भाई, वो लगातार संख्याएं नहीं है, वो लगातार विषम संख्याएं हैं। लगातार संख्याओं का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे लगातार संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन होता है तो हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा। हो गया। फिर हम 32 को, ये जो डिवाइड होने के बाद आया है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। यदि मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ जीरोज पूछूं तो यही मेरे प्यारे दोस्त टोटल नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। 32 और 6 38 और 1 39 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन करना आप लोगों को समझाया भी था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अगर आपको लगता है कि 5 की संख्या ज्यादा है तो 5 की काउंटिंग मत करिए, फिर आप 2 की काउंटिंग कर लीजिए। क्योंकि जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही होंगी। अगर आपको लगता है कि 2 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की कम है, तो 5 की काउंटिंग करिए। और अगर आपको लगता है कि 5 की संख्या ज्यादा है, 2 की कम है, तो 2 की काउंटिंग करिए। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आप प्लीज ये मत पूछा करिए कि हम उस बैच से पढ़ लें, उस बैच से पढ़ लें। अगर आपके पास कोई और बैच है तो आप उससे पढ़ सकते हैं मेरे भाई। आपको लगता है कि हाँ, हमारे एग्जाम के हिसाब से चीजें ठीक हो रही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त उससे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल में 2 की काउंटिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे भाई, जोड़े उतने बनते हैं जो संख्या में कम होता है। अगर आप 2 को देखोगे तो हर दूसरी टर्म के अंदर 2 मौजूद है।
तो इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा वालों से हमें मतलब होता नहीं है, इसलिए हम 2 की काउंटिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हम डायरेक्ट 5 की संख्या देख रहे होते हैं। 5 की संख्या ऐसे एक्सप्रेशन में, फैक्टोरियल वाले में हमेशा ऑलवेज कम होती है। ठीक है मेरे भाई, आइए सबसे पहले मुझे ये बताइए 5 की कितनी पावर जो है वो कॉमन ली जाएगी, जल्दी से बताइए। 5 की कितनी पावर जो है वो कॉमन ली जाएगी? तो आप कहेंगे देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 5 का है। अगर डिफरेंस 5 का है तो इस अंतिम टर्म को 5 से डिवाइड कर दो। 5 पंजे 25 होता है और एक बचेगा, 5 तिया 15। क्या 53 पद लिखे हुए हैं? यानी 5 की पावर 53 आप लोगों को कॉमन लेनी होगी। 5 की पावर 53 जो है वो आप लोगों को मेरे भाई कॉमन लेनी होगी। ले दी क्या? अगर आपने 5 यहां से कॉमन ले दिया है तो यहां 1 बचेगा, यहां से 5 कॉमन लिया है यहां 2 बचेगा, यहां से 5 कॉमन लिया है यहां 3 बचेगा और यहां से 5 कॉमन लिया है तो यहां 53 बचेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 5 की पावर 53 ना होता तो मैं डायरेक्ट इसे 53 फैक्टोरियल लिख सकता था। क्या डायरेक्ट मैं इसे 53 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि शुरुआत 1 से है, लगातार संख्याएं हैं 53 तक। जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है, जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है, उस केस में मैं 5 की संख्या निकाल रहा होता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप देखोगे 5 53 बार पहले से ही यहां मौजूद है। तो मेरे प्यारे साथी आप इसमें 5 की संख्या ना निकाल के आप इसमें 2 की संख्या निकाल लो। आपको जवाब मिल गया। 5 की संख्या क्यों नहीं निकाल रहे? 5 की संख्या इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि 5 पहले से ही 53 बार यहां मौजूद है और 5 इसमें भी मौजूद होगा, यानी 5 जो है वो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। हमें बहुत ज्यादा बार वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए कम बार वाला। तो यहां तो 2 की पावर कुछ मौजूद नहीं है, हमें इसके अंदर 2 की काउंटिंग करनी होगी। और जब 2 की संख्या निकालनी होती है तो हम इस फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या 2 से डिवाइड करोगे 26 बार कटेगा। फिर इस 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? 13 बार कटेगा। फिर इस 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 6 बार कटेगा और फिर इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार कटेगा और फिर इस 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार कटेगा। कटेगा क्या? अब आप मुझे बताइए 26 और 13 39 और 6 45 और 3 48 और 1 49, क्या 2 जो है वो 49 बार मौजूद है? यानी लड़कियों की संख्या इस बार 49 है और लड़के पहले से ही 53 बैठे हुए हैं, पहले से ही 53 बैठे हुए हैं मेरे भाई। तो शादी तो मेरे भाई 49 लड़कियों की ही हो पाएगी, यानी जोड़े तो 49 ही बन पाएंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जवाब मिल गया होगा। हमने 5 से क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि 5 पहले से ही ऑलरेडी 53 बार मौजूद है, इसके अंदर हमें 5 की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें इसके अंदर केवल और केवल 2 की काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फटाफट बताइए, आसान क्वेश्चन आपके सामने 95 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। खाली सिंपल फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया है। अगर सिंपल फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो, 20 बार कटेगा। 20 को 5 से डिवाइड करो, डायरेक्ट 4 बार कटेगा। और अब आगे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है? नंबर ऑफ जीरोस 24 रहने वाली है। कितनी मेरे भाई? 24 रहने वाली है। ठीक है, आइए भाई चलाना इसे, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग फटाफट मुझे देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। वाकई में
अगर एक दो लोगों को छोड़ दूं तो सबका आंसर आ रहा है। वाकई में जबरदस्त लेवल के कमेंट्स आ रहे हैं, जबरदस्त लेवल पर चीजें आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, आ जाइए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। 475 फैक्टोरियल के अंदर शून्यों की संख्या, जब खाली फैक्टोरियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करें। 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 95 बार कटा। फिर 95 को 5 से डिवाइड करिए मेरे भाई, कितनी बार कटेगा? 19 बार कटेगा। फिर 19 को 5 से डिवाइड करिए, 5 या 15 बार कटेगा। और अब ये 3 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, 9 और 5 14 और 3 17 को 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। जिन बच्चों का 117 आंसर आया है, थपथपाइए अपनी पीठ को, थपथपाइए मेरे प्यारे दोस्त अपनी पीठ को कि आप सीख रहे हैं चीजों को। फटाफट मुझे बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। यहां आपको पता चलेगा कि भाई साहब 2 की काउंटिंग भूल के भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? आप क्वेश्चन को देखिए और फिर मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि 2 की काउंटिंग नहीं करेंगे, हम 5 की काउंटिंग करेंगे? यहां जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने, आपकी सेवा में हाजिर है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से बताइए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था 30 की पावर 298, और इसमें पूछा था राइट मोस्ट में गैर शून्य अंक कौन सा होगा, नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी, यानी कि बिल्कुल राइट में शून्य से अलग कौन सा अंक होगा। अभी थोड़ी देर में इस डाउट को लूंगा, बताइए। 12 पक्का? अच्छा ये बता दो, आप सीख तो चुके हैं, 2 की पावर कितनी आपने कॉमन ली है? आपने कहा कि अंतर कितने का है? 2 का है, अंतर 2 का है। तो इस आखिरी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, आखिरी वैल्यू को, तो 50 आएगा। यानी 50 टोटल पद हैं और हर पद के अंदर से 2 कॉमन लेने का मतलब है आपने 2 की पावर 50 को कॉमन लिया होगा। आ गया क्या 2 हर जगह से कॉमन? यहां से 2 कॉमन आया तो 1 बचा, यहां से 2 कॉमन आया तो 2 बचा, यहां से 2 कॉमन आया तो 3 बचा, यहां से 2 कॉमन आया तो 4 बचा, और यहां से 2 कॉमन आएगा तो 50 बचेगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 2 जो है वो पहले से ही 50 बार यहां मौजूद है, तो क्या इसके अंदर आपको 2 की काउंटिंग करनी जरूरी है? आप कहेंगे भूल के भी 2 की काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तो 50 बार पहले से ही मौजूद बैठा है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 50 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसके अंदर भी 2 होगा, तो इसलिए हमें इसके अंदर 5 की काउंटिंग मेरे प्यारे दोस्त करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मेरे भाई? 50 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये आप 5 से डिवाइड करिए, 5 दाई 50 होगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? तो आप कहने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस 12 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसके राइट में सबसे लास्ट में जीरो से अलग कौन सी संख्या होगी। तो क्या आप इसे लिख सकते हो 30 को 3 गुणा 10, और इसकी पावर कितनी लिख सकते हो? 298 लिख सकते हो क्या? क्या 3 की पावर 298 लिख सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या 10 की पावर 298 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर 298 का मतलब क्या है कि 10 जो है, जीरो जो है वो 298 बार है। उसने कहा है जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो डिजिट बोल रहा है, यानी जीरो को छोड़ के लास्ट डिजिट क्या है। इसकी वजह से 298 जीरो आएंगे, लेकिन उन्हें हमें काउंट नहीं करना, हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? क्या 3 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट निकालना नहीं जानते?
पावर को 4 से डिवाइड करते हैं इकाई के अंक में मेरे भाई। ठीक है, अब यहां देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, बाद के दो अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 दूनी 8, एक बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, दो बचेगा। अब 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। यानी 9 के बाद 298 बार जीरो लगी होंगी, और उसने कहा है जीरो को छोड़ के लास्ट डिजिट कौन सी है, तो आप कह देना जीरो को छोड़ के लास्ट डिजिट 9 है। 9 है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 96 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जस्ट 475 फैक्टोरियल को हमने 5 से डिवाइड किया है। 5 नाम 45, दो बचेंगे, 5 पंजे 25। फिर 95 को 5 से डिवाइड किया है, 19 बार आएगा। फिर 19 को 5 से डिवाइड किया है, 5 दिया 15 बार आएगा। ये सारी जो होती हैं ये जीरोज होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। इन सबको जोड़ेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, फिर यहां कुछ और पावर होगी, है ना। फिर यहां कुछ और पावर होगी, पर क्वेश्चन करने का तरीका ये। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपने इसे जो है वो 99 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा। आपने इसे जो है वो 99 फैक्टोरियल जो है वो क्यों नहीं लिखा। मैंने इसे 99 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लगातार संख्याएं नहीं थी। लगातार ओड नंबर जरूर थे, विषम संख्याएं जरूर थी, लेकिन लगातार संख्याएं नहीं थी। 2 नहीं था, 4 नहीं था, 6 नहीं था, 8 नहीं था। इसलिए मैंने 99 को 99 फैक्टोरियल नहीं लिखा मेरे भाई। क्या ये समझ में आई बात? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आप मुझे बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपके दिमाग में आई यार शून्य जो बनता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। और जब ये सारे के सारे ओड नंबर दिए हुए हैं, तो यहां इवन नंबर का क्या मतलब, यहां दो तो आएगा ही नहीं। और जब एक भी लड़का नहीं होगा तो शादी किससे होगी, इसका मतलब जीरो की संख्या जीरो आ जाएगी। जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बताइए। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। मेरे पास दिया हुआ था 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ था, और मुझे इसमें ऐड करना था 220। ऐड करके मुझे बताना क्या आएगा। मेरे पास दिया हुआ था 10 लाख, 10 लाख दिया हुआ था, और मुझे इसमें ऐड करना था 2200। ऐड करके मुझे बताना क्या आएगा। मेरे पास दिया हुआ था 1000, और मुझे इसमें ऐड करना था 200। तो मुझे फटाफट बताएंगे कितना आएगा। इन तीनों को इन तीनों को जोड़ के बताइए। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते में रह जाएंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो उन्होंने क्लास नहीं देखी है। बेटा ये भी क्वेश्चन आएगा। एक बच्चे का क्वेश्चन भी लिख लेता हूं जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है। प्रथम 100 अभाज्य संख्या के गुणनफल में प्रथम 100 अभाज्य संख्या के गुणनफल में प्रथम 100 अभाज्य संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। शून्य की संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो ये आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़कर प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़कर प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़कर
बाकी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, बाकी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। ये दो क्वेश्चन आपके अभाज्य संख्याओं से बन रहे होते हैं, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। शायद मुझे इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शायद मुझे इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं शून्य का जो निर्माण होता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से होता है। क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या जो है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 ही होती है और सभी अभाज्य संख्याओं के अंदर केवल एक बार 2 आता है, इसलिए प्यारे दोस्त इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जोड़ा 2 और 5 का बन रहा होता है, एक ही जोड़ा 2 और 5 का बन रहा होता है। चाहे वह यहां 100 लिखे, चाहे 200 लिखे, चाहे 500 लिखे, चाहे 700 लिखे, एक ही बार 2 आएगा। और जब लड़का एक मौजूद होगा तो लड़कियां चाहे कितनी भी हो, शादी भी एक ही होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज उस केस में जो रहेंगी वो एक रहेगी। चाहे वो 100 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में पूछे, चाहे वो 1000 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में पूछे, चाहे वो 1,00,000 प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में पूछे, किसी में भी पूछे, नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो 1 रहेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। ये बात क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़कर, यानी 2 को छोड़कर, अब 2 को छोड़ दिया तो एक भी बार अभाज्य संख्या में 2 नहीं आएगा, और जब एक भी लड़का मौजूद नहीं होगा तो मेरे प्यारे दोस्त इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। तो ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर उसने पहली को काउंट किया है, चाहे लैंग्वेज किसी भी रूप में दे दे, अगर उसने पहली को काउंट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 रहेंगी, और अगर उसने पहली को काउंट नहीं किया है उस केस में नंबर ऑफ जीरोज 0 रहेंगे। आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, ऊपर करना। ठीक है अंकित, ठीक है भाई, आगे आइए। मेरे प्यारे दोस्त, जब आपने इन्हें जोड़ा तो कितना आया, तो आपने कहा जी जुड़ के ये आएगा। आपने यहां जोड़ा तो कितना आया मेरे प्यारे दोस्त, जुड़ के जो है वो ये आएगा। आपने यहां जोड़ा तो कितना आएगा, जुड़ के ये आएगा। यानी जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ते हो, जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ते हो या दो संख्याओं को आप घटा देते हो, तो मेरे दोस्त जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं आंसर में भी उतनी जीरोस होती हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी, आपने कहा 5 थी। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, तो आंसर में भी 1 आई है। यानी जब आप दो वैल्यूज को जोड़ते हो तो उसमें यह देखते हो कि नंबर ऑफ जीरोस किसमें कम है। जिसमें कम है मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही जीरोस आंसर में आपकी होती हैं। तो यहां देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम है, आंसर में भी उतनी जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम है, आंसर में भी उतनी जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम है, आंसर में भी उतनी जीरोस हैं। यानी जब आप दो चीजों को जोड़ रहे होते हैं या दो चीजों को घटा रहे होते हैं तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं आंसर में भी उतनी जीरोस होती हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 5 कहां है, 5 बेटा 5 में है, 5 अभाज्य संख्या ही तो है। चलिए सर, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्या कितनी, जीरो कितनी होंगी, अभाज्य संख्या को छोड़कर तमाम होंगी, तमाम होंगी बेटा, फिर नहीं निकाल पाओगे। देखो आपके सामने लिखा हुआ है 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताइए नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम होंगी या नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम होंगी। आपने कहा जी जो संख्या में छोटा है नंबर ऑफ जीरोस तो उसी में कम होंगी।
अब आप मुझे ये बताइए, अगर नंबर ऑफ जीरोस इसमें कम होंगी तो आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगी जितनी कम वाले में होंगी। तो क्या जो बस मेरा काम है वो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालने का है? यानी अगर मैं 119 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लूं तो मेरे भाई निकालिए, 5 से डिवाइड करिए। फैक्टोरियल के अंदर कैसे निकालते हैं? 5 दूनी 10 होगा, एक बचेगा, 5 तिया 15। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा। क्या इसके अंदर जो है वो टोटल 27 जीरोस रहने वाली है? हाँ या ना? अगर 27 जीरोस इसके अंदर रहने वाली हैं तो क्या आंसर में भी 27 जीरोस आएंगे? तो आप कह देंगे आंसर में भी 27 जीरोस आएंगे। जब भी दो फैक्टोरियल को हम लोग जोड़ रहे होते हैं या दो फैक्टोरियल को हम लोग घटा रहे होते हैं तो उन दोनों फैक्टोरियल में जिसमें सबसे कम जीरोस होती हैं आंसर में भी उतनी ही जीरोस होती हैं। अगर जब मैंने इसमें देखा कि इन दोनों को हम लोग घटा रहे हैं तो इसमें कौन से में नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी? तो कम वाले में नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, तो आंसर में भी उतनी ही जीरोस आ जाएंगी। तो मेरे भाई इसके अंदर केवल नंबर ऑफ जीरोस आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम से अगला चैप्टर होगा एचसीएफ एलसीएम। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मुझे बताइए, जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोस जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं? कैसे जुड़ जाती हैं मेरे भाई? नहीं, ऐसे नहीं होता है। 50 माइनस 27 23 नहीं होता। 50 माइनस 27 नहीं करते हैं। आपने यहां क्यों नहीं करा फिर? ये ऐसा यहां क्यों नहीं करा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो थी, 1 जीरो थी, 5 जीरो में से 1 जीरो घटा दी तो 4 जीरो क्यों नहीं आई यहां? मेरे भाई जिसमें कम जीरोस होती हैं आंसर में भी उतनी जीरोस होती हैं। यहाँ 6 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 6 जीरो में 2 जीरो जोड़ के 8 जीरो क्यों नहीं आई? जिसमें कम जीरोस होंगी आंसर में भी उतनी जीरोस होंगी, ठीक है। गलती मत करना ऐसे। हाँ, जब आप दो फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस जुड़ रही होती हैं, ठीक है। कैसे? आप मुझे बताइए, 100 की गुणा 1000 में करिए, कितना आएगा? 100 की गुणा 1000 में करिए और फटाफट मुझे बताइए कितना आएगा। आप कहेंगे जी एक एकम एक, 5 जीरो आ जाएंगी। यानी कि जब भी जीरोस की गुणा कर रहे होते हैं तो सारी जीरोस जुड़ जाती हैं, 2 और 3 5 जीरोस आ जाएंगे। यहां भी तो मेरे भाई चीजों जीरो की गुणा कर रहे हैं तो यहां जीरोस जुड़ जाएंगी, है ना भाई। तो 200 फैक्टोरियल के अंदर जीरोस निकालिए, कितनी आएंगी? आपने कहा 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 जीरो, 40 को 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40 होगा, और 8 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, यानी कि 49 जीरोस यहां आने वाली है, ठीक है। 100 के अंदर काउंटिंग करिए बेटा नंबर ऑफ जीरोस की, तो आपने कहा 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। इसके अंदर टोटल जीरोस कितनी आने वाली हैं? 24 आने वाली है। अगर प्लस में होता तो आंसर 24 होता, अगर माइनस में होता तो आंसर 24 होता, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो दोनों जीरोस जुड़ जाएंगे। अगर दोनों जीरोस जुड़ जाएंगी तो 49 और 24 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर यही चीजें डिवाइड में होती, अगर यही चीजें मेरे भाई डिवाइड में होती तो आप कैसे करते फिर? अगर यही चीजें डिवाइड में होती तो फिर आप कैसे करते भाई? 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आती पीछे? 49 जीरो आती। 100 फैक्टोरियल में पीछे कितनी जीरोस आती? 24 जीरो आती। नीचे की 24 जीरो से ऊपर की 24 जीरो खत्म हो जाती तो केवल ऊपर कितनी जीरोस बच रही होती? ऊपर केवल 25 जीरोस बच रही होती। 25 जीरोस बच रही होती। सारी पिक्चर जो है वो क्लियर कर दी है भाई साहब मैंने। अगर दो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है तो हमेशा जीरोस जुड़ेंगी, दो फैक्टोरियल अगर डिवाइड में है तो हमेशा जीरोस घटेंगी, और दो फैक्टोरियल अगर प्लस या माइनस में है तो हमेशा जिसमें कम जीरोस होंगी आंसर में भी उतनी जीरोस होंगी। ये पूरा का पूरा मेरे भाई कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, नीचे की 24 जीरो से ऊपर की 24 जीरो काट दो, बची कितनी, 49 में से 24 कट गई तो बची 25। यानी डिवाइड के केस में हम घटा देंगे। कॉमन सेंस की बात थी, सीधी सीधी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उलझ मत जाना बस, उलझ मत जाना मेरे भाई, उलझ मत जाना। क्या पूछा है मानव इसमें, क्या पूछा है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाफट बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए प्यारे दोस्त, ये दोनों चीजें किस में है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है। क्या इन दोनों की जीरो जुड़ जाएंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अच्छा बीच में क्या लगा लगा हुआ है, तो आप कहेंगे बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर बीच में प्लस आ गया तो नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों में से जिसमें कम होंगी, क्या आंसर में भी उतनी जीरोज आ जाएंगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो बहुत ज्यादा रहने वाली हैं, इसके अंदर जो रहेंगी नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी। तो आंसर में हमेशा कम वाली आती हैं। अगर चीजें प्लस में हो तो केवल इसके अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। क्या आंसर में जो जीरोस आएंगी वो 4 आएंगी, क्या आंसर में जो जीरोस आएंगी वो मेरे प्यारे दोस्त 4 आ जाएंगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगी। अब ये मत सोचना जी इसके अंदर क्यों नहीं निकाल रहे, भाई साहब इसके अंदर जो जीरोस आएंगी वो बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि गुणा में है, दोनों की जीरोस जुड़ेंगी, जुड़ गई। अब यहां बीच में प्लस लगा है और आप प्लस का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी आंसर में भी उतनी जीरोस आएंगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी तो आंसर में इसके बराबर जीरोस आएंगी जो कि 4 होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, फटाफट बताइए। बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। कैसे करके दिखाओ करके देखेगा मेरे भाई, आजा करके देख मेरे भाई। 50 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल फटाफट। तो मेरे दोस्त बताएगा कितनी, 10, 10 को 5 से डिवाइड करेगा 2, यानी टोटल नंबर ऑफ 12 जीरो रहेंगी। 70 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल, है ना। कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट करा रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये भी खुश हो जाएगा मेरा दोस्त कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहां 12 जीरोस होंगी, यहां 14 जीरोस होंगी, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 जीरोस आएंगे। इसके अंदर 26 जीरो हैं, इसके अंदर 4 जीरो हैं, जिसमें कम जीरोस होती हैं आंसर में उतनी ही जीरोस होती हैं। क्या आंसर में 4 जीरोस हो जाएंगी, बहुत बड़ी। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 5 कितना है, 217 बार है। 2 की पावर 129 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 का जीरो में कोई रोल नहीं होता। 129 बार यहां है, 10 बार यहां है, तो 2 कितनी बार हो गया, 139 बार हो जाएगा। 5 जो है वो कितनी बार है, तो आप कहेंगे 217 बार है। कम बार कौन है, 2 है, कितनी बार है, 139 बार है। आंसर में कितनी हो जाएंगी, 139 जीरो हो जाएंगी। आंसर में कितनी हो जाएंगी, 139 जीरो हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। 70 में कितनी, 12 2 14 ही तो होंगी मेरे भाई। 5 से काटा, अच्छा 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 अच्छा, 5 से काटा 14 बार, 14 को 5 से काटेंगे 2, 16 बार आएगी नंबर ऑफ जीरो, फिर भी कमी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में रखूंगा, है ना। बस नंबर ऑफ जीरोस में अगर आपसे छूट सकता है तो बस ये वाला क्वेश्चन छूट सकता है जिसमें पावर बढ़ती जा रही हूं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 आएगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, ऐसे ही 100 की पावर 100 तक है।
वो आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा एक दो क्लास का वेट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक मेरे भाई डालिए रिमाइंडर थ्योरम। अगला टॉपिक डालिएगा रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को लेके आया हूं तो कराने के उद्देश्य से लेके आया हूं, लेकिन कराऊंगा कब वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। जब मैं मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा तब मेरे प्यारे दोस्त मैं उसे करा रहा हूँ। सेसफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, अर्जुन मेहता 56 की पावर 283 की लास्ट 2 डिजिट बाद में बात करेंगे। लास्ट 2 डिजिट मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी। ठीक है, चलिए 102 और बता दो प्लीज। 102 भाई, 102 तो मैंने बता दिया। कितनी बार है? 139 बार ही तो। देखो दो कितनी बार है? 139 बार। और 5 कितनी बार है? 217 बार। जो कम बार होता है आंसर भी उतनी बार ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको होल्ड पे रखा है, सारा मामला बिगाड़ देगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस की मैं क्लास लेने वाला हूं जिसे हम मिसलेनियस कहने वाले हैं। मिसलेनियस में वो सारे क्वेश्चंस रखने वाला हूं जो हम लोगों के बीच में छूटे हैं या जो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन है। तो परेशान होने नहीं दूंगा, अपने भैया पे भरोसा रखना, परेशान आप लोग नहीं होंगे, ये गारंटी है। ठीक है, आइए मैंने हेडिंग डाली आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, पहले शांत होइए, चीजों को समझिए। इंपोर्टेंट पोर्शन होता है। एडब्ल्यूओ टीपीओ के हिसाब से भी, हेड कांस्टेबल के हिसाब से भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी हिसाब से ड्राइवर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। ड्राइवर वाले बच्चे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात मुझे बताइए, पोल की व्यवस्था हो सकती है? पोल की व्यवस्था होगी नहीं, है ना? रिजल्ट नहीं आता ना, हाँ, दिखता भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 102 भैया दोबारा देख लो, 129 बार है। 102 देख लो भाई साहब, 129। बेटा दो यहाँ भी तो है 10 बार। 129 और 10 139 होते हैं भाई, कैसे 129 बार लिख दूंगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइवर वाले बच्चों के साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, फॉर्मेलिटी सी पूरी ना हो जाए। देखिए मतलब मैं थोड़ा सा हटके चीजों को बोल रहा हूं, है ना? हटके चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ड्राइवर वाले बच्चों ने भी पेमेंट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर वाले बच्चों की मतलब बर्डन ना बढ़ जाए, है ना? इतनी चीजें पढ़नी है। तो आज मैं सर से एक बार बात कर लेता हूं, है ना? कुछ अपना भी पॉइंट रख देता हूं, कुछ उनका भी पॉइंट सुन लेता हूं, जो आपके बेहतर होगा आपके लिए प्यारे दोस्त, वो हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ड्राइवर वाले बच्चे मैं बात करता हूं सर से, बिल्कुल इंडिविजुअल क्लास आप लोगों की चल जाए, और जो यहां पढ़ना चाहते हैं वो यहां भी पढ़ लेना, बाकी इंडिविजुअल क्लास चल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। इन तीनों को मेरे भाई नहीं हटना है, कांस्टेबल, एचसीएम और एडब्ल्यूओ टीपीओ, इन तीनों को नहीं हटना है, इन तीनों को लास्ट तक रहना है। जिसके लिए जो इंपोर्टेंट होगा मैं बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। बस ड्राइवर वालों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी उनको लगने लगे यार 10 नंबर का मैथ आना है और इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा यहां एक संख्या लिखी है 19 और मैंने इसे 7 से डिवाइड करना है। मैंने इसे 7 से डिवाइड करना है। तो आपने कहा जी डिवाइड करिए। अभी तक जो हम डिवाइड करते आए हैं 7 दूनी 14 लिखेंगे, और जब हम नीचे बचा रहे होते हैं ये हम लोगों का शेषफल होता है, ये हम लोगों का शेषफल होता है। इसे हम कहते हैं धनात्मक शेषफल, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर इसे बोल रहे होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर इसे बोल रहे होते हैं। ऐसे ही आप लोग डिवाइड करते हैं।
ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं इसे आपसे ये कहूं कि भाई इसे नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करके दिखाना, तो मेरे प्यारे दोस्त आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे हम लोग चीजें सॉल्व करते हैं, तो आपने कहा जी 7 तिया 21, इससे ज्यादा बार पढ़ लो। 21 हो गया, 21 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, तो मेरे भाई ये कहलाता है नेगेटिव रिमाइंडर, ये कहलाता है नेगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर को भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, तो इससे भी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर ही बन जाएगा। यहां भी +5 रिमाइंडर आ रहा था, यहां भी +5 रिमाइंडर आ रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि चाहे आप क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से करना, चाहे आप क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से करना, रिमाइंडर ऑलवेज सेम आएगा। जब पॉजिटिव से करोगे तो कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, लेकिन जब नेगेटिव से कर रहे होंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर में हमेशा हम लोग डिवाइजर को जोड़ रहे होंगे, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जोड़ रहे होंगे, तब जाके मेरा वो पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट होगा। अब आपके दिमाग में एक बात उठी होगी, क्यों करें हम नेगेटिव रिमाइंडर जब पॉजिटिव रिमाइंडर से चीजें आसान हो रही हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर की बताने की क्या आवश्यकता थी। और अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर की आपने बता दिया तो फिर हमें नेगेटिव रिमाइंडर से करने की जरूरत क्या थी। ध्यान से समझिए क्यों जरूरत थी मेरे भाई। देखिए, मैंने आपसे कहा 55 लिखा हुआ है, 8 से डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 55 लिखा हुआ है, 8 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे जी 8 छिंग 48 होता है, 8 छिंग 48 होता है, 55 में से 48 जाएगा, 7 बचेगा। इसे हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। 7 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन मैंने एक बात छोटी सी सोची कि सर आप इसे 6 बार मत काटो, आप इस 55 को डायरेक्ट 8 से डिवाइड करो तो 7 बार काट दो। मैंने कहा भाई क्यों 7 बार काट रहे हैं, तो आपने कहा जी 7 बार काटोगे ना तो बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, घटाने में आसानी रहेगी। आपने मुझे जो जवाब दिया, आपने कहा जी देखो, जब आप 8 से 6 बार पढ़ते हो, 8 छिंग 48 आता है, तो 55 में से 48 को घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन जब आप 8 से इसे 7 बार पढ़ते हो तो आप बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच जाते हो। इसलिए मैंने इसके नजदीक पहुंचने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर -1 बताया भाई। 56 से कितना कम है, 1 कम है, जब कम होता है -1 रिमाइंडर होगा। मेरे दोस्त, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर में हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो क्या यहां से भी 7 आंसर आ रहा है, यहां से भी 7 आंसर आ रहा है। तो मैं ये कहना आप लोगों से चाह रहा हूं कि चाहे क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, चाहे क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से करो, आंसर तो ऑलवेज सेम आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर में बस केवल इतना सा काम आपको करना होता है कि आपको उस नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक को जोड़ना होता है। आंसर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा। आपने कहा जी बात जमी नहीं, बात को थोड़ा सा जमाइए, जमाते ना, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, अभी तो शुरुआत की है मेरे भाई। मैंने आपसे कहा 103 लिखा हुआ है, और मैंने आपसे कहा इसे 12 से डिवाइड करिए। मैंने इसे कहा 12 से डिवाइड करिए। आपने कहा 2 तरीके के बच्चे थे, एक ने कहा जी 12 अट्ठे 96 होते हैं, कितना बचेगा, 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, 7 रिमाइंडर आ गया। एक भाई साहब खतरनाक वाला बच्चा था, उसने कहा भाई साहब मैं इतनी बड़ी वैल्यूज को घटाऊं क्यों, मैं तो ऐसी वैल्यू पढ़ूंगा जो इसके नजदीक पहुंच जाऊं। उसने कहा 12 निम्मा 108 होते हैं, और 108 से कितना कम है, 5 कम है, तो ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया।
उसके लिए घटाना मेरे भाई आसान रहा और इसके लिए घटाना मेरे भाई थोड़ा सा मुश्किल रहा। तो उसने नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसने बाद में एक काम किया, क्योंकि सर नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है इसलिए मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा। आपका भी आंसर 7 आया है, मेरा भी आंसर 7 आया है, लेकिन करने में किसे आसानी रही? करने में इसे आसानी रही। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चाहे तो आप क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर के नजदीक है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर के नजदीक है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा 58 गुणा 29, 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? 58 गुणा 29, 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? बताइए। मैं सब कुछ क्लियर होगा। टाइम लेता हूं लेकिन चीजों को समझाऊंगा। आप बस अपने अंदर ये सोच के आइए कि हमें चीजें सीखनी है, बस ये सोच के आ जाइए कैसे भी करके। ये मत सोच के आइए कि मैथ वीक है। अगर ये सोच के आ गए कि हमें चीजें करनी है तो बैठा हुआ हूं मैं, हर एक चीज आपके दिमाग में डाल दूं। देखिए, आपने कहा जी हमारे दिमाग में तो इतना आ रहा है, हमारे दिमाग में इतना आ रहा है कि 58 की गुणा 29 में करेंगे पहले हम, और फिर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तब हम आपको शेषफल बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अलग अलग रिमाइंडर निकालिए मेरे भाई। क्या करेंगे? आप अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे? पहले 58 को 7 से डिवाइड करिए कि 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। आपने कहा 7 अट्ठे 56, 56 से कितना ज्यादा? पॉजिटिव रिमाइंडर ज्यादा है तो 2 लिख दीजिए, कम है तो माइनस में लिखते। 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया। आपने कहा फिर इसको डिवाइड किया, 7 चौक 28, 28 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, तो यहां पॉजिटिव 1 रिमाइंडर आ जाएगा। बेटा 2 की गुणा 1 में करेंगे क्योंकि बीच में गुणा लगा है, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 को 7 से डिवाइड करिए। क्या 2 7 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। जब 2 7 से डिवाइड नहीं होता तो यही मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यही रिमाइंडर कहलाता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? आप चाहें तो इन दोनों की गुणा करके 7 से डिवाइड करके देख लीजिए और मेरे भाई रिमाइंडर 2 ही आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे क्लास में बैठे हुए थे जिन्होंने ये कहा मेरे भाई कि हम तो माइनस वाले से करेंगे, हम तो माइनस वाले से करेंगे। कैसे? उन्होंने कहा जी 58 है गुणा 59 है, एक बार माइनस वाले से और सॉल्व करके बता दीजिए। तो माइनस वाले में मेरे भाई हमेशा इससे ज्यादा लिया जाता है। आपने कहा 7 अट्ठे 56, तो इससे कम है। 7 नाम 63, 63 से कितना कम है? 5 कम है, तो यहां -5 लिखिए। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 से कितना कम है? -6 कम है, तो -6 लिखिए। 5 की गुणा 6 में करोगे कितना आएगा? 30 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करिए। क्या 30 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या रिमाइंडर यहां भी 2 आ रहा है? आ रहा है क्या? यानी कि चाहे तो आप नेगेटिव वाले से करो, चाहे आप पॉजिटिव वाले से करो, रिमाइंडर हम लोगों का नहीं बदलने वाला, शेषफल हम लोगों का नहीं बदलने वाला। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा ना जी ना, ना तो हम पॉजिटिव वाले से करेंगे ना हम नेगेटिव वाले से करेंगे, हम तो एक पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे। तो भाई साहब उससे भी आंसर सेम आएगा। आपने कहा जी ये लिखा हुआ है 58 गुणा 29 और हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। बेटा टाइम लगता है चीजों में, मैं ये तीनों एग्जाम्पल नहीं देता अगर मुझे कोर्स खत्म करना होता। ठीक है, बस मैं आप लोगों का एक ही जगह सपोर्ट मांगूंगा,
कि आप कहीं भी ये मत बोल देना कि हमारा सिलेबस बहुत धीमा चल रहा है, नहीं तो फिर मेरे पे प्रेशर आ जाएगा, और फिर मेरे पे प्रेशर आ गया तो फिर मुझे चीजें जो है वो थोड़ी सी फास्ट करानी होंगी, और मुझे नहीं लगता कि इस बैच में फास्ट कराने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरे भाई बस ये चीज आप लोग मत बोल देना। आइए, आपने कहा एक को पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव। आपने कहा 7 नाम 63 है, 63 से कितना कम है, 5 कम है, इसको नेगेटिव ले लिया। 7 चौक 28 है, 28 से 1 ज्यादा है, इसको पॉजिटिव ले लिया। -5 की गुणा 1 में होगी, -5 आएगा। क्या मेरे दोस्त माइनस में कभी रिमाइंडर हो सकता है? नहीं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जोड़ना होता है। क्या यहां से भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा? क्या यहां से भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, चलो कोई नहीं। यहां से भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, चाहे एक पॉजिटिव लो, चाहे दोनों पॉजिटिव लो, चाहे एक नेगेटिव लो, चाहे दोनों नेगेटिव लो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दे रहा हूं, आप उनके जवाब देना मुझे। रिमाइंडर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? रिमाइंडर क्या आएगा? इन तीनों के जवाब मुझे दीजिए, इन तीनों के जवाब दीजिए मेरे भाई। रिमाइंडर क्यों, क्या आएगा बताइए, फटाफट बता दीजिए। तीनों के क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए मुझे। तीनों क्वेश्चन के जवाब क्या होंगे? तीनों क्वेश्चन के जवाब क्या होंगे? बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने कहा 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। आपने कहा 4 तिया 12, 12 से 1 ज्यादा है, +1 आएगा। 4 तिया 12, 12 से 3 ज्यादा है, +3 आएगा। 4 चौक 16 से 1 ज्यादा है, +1 आएगा। आएगा क्या? 1 तिया 3, 3 एकम 3, क्या 3 आ जाएगा? अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर यही हो जाएगा। जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो वही रिमाइंडर हो जाता है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त 3 आएगा। ठीक है? अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 और 2 10 और 3 13, 13 को 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। 13 को 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। 9 और 1 10, 10 7 17, 17 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, -1 आएगा। -1 से कर सकता हूं, -1 लिख दो या +8 लिख दो। आपने कहा 4 एकम 4, -4 होगा, और माइनस में शेषफल होता नहीं है, इसलिए इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या आप बता देंगे? इसका शेषफल 5 आएगा। लेकिन यहां कुछ बच्चों ने प्लस वाले से किया होगा, उन्होंने कैसे किया होगा? उससे भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि माइनस वाला नजदीक था, इसलिए मैंने माइनस से उस क्वेश्चन को कर दिया था। देखिए, 8 और 2 10 और 3 13, 13 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। 9 एकम 9, 9 और 4 13। अब आप कहेंगे 9 और 1 10, 10 7 17, 17 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 8 बचेगा। अगर आप पॉजिटिव से ही करना चाहते हैं,
8 चौक 32 होगा और 32 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, कितना बचता है? 5 बचता है, तब भी आंसर 5 आएगा। तो चाहे आप क्वेश्चन को ऐसे करो, चाहे आप क्वेश्चन को ऐसे करो, आंसर को सेम आना होगा। आंसर को मेरे प्यारे दोस्त सेम आना होगा। क्या ये चीज समझ में आई? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। आपने कहा 8 छिंग 48, 4 बचेगा, 45 हो गया, 8 पंजे 40 प्लस 5 बचेगा। या तो प्लस 5 लिख दो या -3 लिख दो, या तो प्लस 5 लिख दो या -3 लिख दो, बात एक ही है। 8 एकम 8 पूरा कट गया, 8 एकम 8 1 बचेगा, 8 एकम 8 यहां +3 बच रहा होगा, रिमाइंडर जो है वो +3 बच रहा होगा। 5 और 3 की गुणा करेंगे, बीच में गुणा है तो 15 हो जाएगा, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्या सबके आंसर आ चुके हैं? पहले का आंसर 3 आएगा, दूसरे का आंसर 5 आएगा और तीसरे का आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 7 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं और फिर मुझे बताना इन क्वेश्चन के जवाब क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 105वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 105वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है 8127 को 8 से भाग दो और बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे भाई बाद के 3 अंक हमें चेक करने होते हैं। तो मेरे भाई 8 एकम 8 होगा, 4 बचेगा, 47 हो गया, 8 पंजे 40, क्या 7 बच रहा है आप लोगों का भी? क्या आप लोगों का भी 7 बच रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। आइए इन महोदय से मिलिएगा, इन सबको जोड़ के 4 से विभाजित करिए, इन सबको जोड़ के 4 से विभाजित करिए और मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। याद रखना, रिमाइंडर जो होता है हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। क्या 4 से छोटा है? नहीं, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो, बाद के 2 अंकों को डिवाइड कर लो, हटाओ ना इनको, बस बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, क्या 1 आ जाएगा? आएगा क्या? 10 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा? क्या रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा? तो जिन बच्चों का जवाब जो है वो 2 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। पावर्स वाले क्वेश्चन हम लोगों के कल इसमें चल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हम कर पाएंगे? कर पाओगे ना, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त अगर आप इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 2 से इस फल बचेगा। 17 तिया 51 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 3 से इस फल बचेगा। 17 पंजे 85 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 2 से इस फल बचेगा। 17 चौका 68 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 3 से इस फल बचेगा। बचेगा या नहीं? अब आपने कहा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, जब 36 को 17 से डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या सभी बच्चों का जवाब जो है वो 2 आ चुका है? क्या सभी बच्चों का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आ चुका है? वाह, शानदार भाई, शानदार शानदार। 106, 106 चेक करिए, क्या चेक करूं बताइए। 4 से इसे डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो,
4 से इसे डिवाइड करेंगे 40 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 40 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा। और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 आएगा। और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 से फल बचेगा। ऐसे भी 2 आएगा मेरा जवाब। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, +2 इस क्वेश्चन का साथी जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल मिलेंगे, कल रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों की खत्म हो जाएगी। कल रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों की मेरे प्यारे दोस्त खत्म हो जाएगी, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों के हो जाएंगे। फिर हम लोगों का जो है एक दिन का माल मसाला बचेगा। यानी हम आज 14वीं क्लास है, लगभग 2-3 क्लास में और अगला काम धाम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।